हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है बीकानेर की रसोई में। और आज मैं फिर से आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक लाजवाब नाश्ते की रेसिपी जो हम बनाएंगे गेहूं के आटे से ही। और इसके लिए मैंने आटा लिया है 2 कटोरी के आसपास। जितना आपको बनाना हो उस हिसाब से लेना। और इसमें डाला है थोड़ा सा नमक और 2 चम्मच के आसपास मैंने घी डाला इसमें। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप इसमें चाहें तो आधा कप दही डाल सकते हैं या फिर आप इसमें दूध डाल सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप डाल सकते हैं। और फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक डो तैयार करेंगे। डो बिल्कुल सॉफ्ट लगाएंगे, बिल्कुल टाइट नहीं रखेंगे। इसके बाद हम ले लेते हैं प्याज। यहाँ पे जो आज मैं नाश्ता बना रही हूँ, इसे खाने के बाद आप कचौरी समोसे ये सब तो याद ही नहीं करोगे। और ये मेरे ख्याल से सबका फेवरेट बन जाएगा। हमारे घर में तो सबको पसंद है और मेरा तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज मैं आपके साथ अपना फेवरेट नाश्ता शेयर कर रही हूँ। अब हमने जो प्याज ली थी ये छील ली हैं और अब इसको हम फाइन चॉप करेंगे। इसको अपनी मर्जी है, आप चाहें तो बिल्कुल लंबी लंबी फाँके कर सकते हैं और या चाहें इसको फाइन चॉप कर सकते हैं। पर मैं इसको आज फाइन चॉप करने वाली हूँ। ये देखिए इस तरह करके लंबी फाँके, और अब इसको थोड़ा सा छोटा काट लेते हैं। तो यहाँ मैंने अपने हिसाब से प्याज लिए, तो 3-4 प्याज लिए थे मैंने। ज़्यादा सारा नाश्ता बनाना था इसलिए मैंने काफ़ी सारे प्याज लिए। और अब हम इसको अच्छे से काट लेते हैं। हमें इसे फाइन चॉप करना है। इसे चाहे आप चॉपर में भी कर सकते हैं, पर मिक्सी जार में बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि उसमें करने से ये प्याज जो है पानी छोड़ देता है। तो हमें इसका पानी नहीं छोड़ने देना, इसको बिल्कुल हमें इसको ड्राई ड्राई रखना है। तो इसी के लिए आप इसे या तो चाकू से काटें या फिर चॉपर में करें। और यहाँ पे ये मैंने काट लिए हैं। तो इस तरह से इनको अब एक बाउल में निकाल लेते हैं और अब इसमें मिला लेते हैं कुछ और सामान। तो यहाँ देखिए ये सब कट चुके हैं। अब मैंने इसमें डाल ली है हरी मिर्च। इनको मैंने मिक्सी जार में थोड़ा सा दरदरा सा कर लिया था, इसने मतलब पानी ना छोड़े और थोड़ी सी मेरी फाइन चॉप हो जाए। और अब इसको भी मिक्स कर लेते हैं इसमें। तो जितना आपको चाहिए चटपटा उतनी मिर्ची डाल लेना हरी। और ये डालने के बाद इसमें डाल लेते हैं थोड़े से मसाले। तो यहाँ पे मैंने लिए लाल मिर्च, धनिया पाउडर और इसके लिए अजवाइन, क्योंकि अजवाइन से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो अजवाइन को इस तरह से हथेली पे मसल के डाल दिया। और अब इसमें डाल देते हैं ये हींग। हींग का जो फ्लेवर और टेस्ट आता है ना, बहुत ही बढ़िया आता है। और साथ में डाल दिया मैंने भुना हुआ जीरा पाउडर है। हींग और अजवाइन ज़रूर डालना। और इसके साथ ही मैंने डाला है चाट मसाला। अगर चाट मसाला नहीं है तो फिर अमचूर पाउडर डाल देना। और थोड़ा सा काला नमक। ये इससे क्या है, काला नमक और अमचूर जब आप डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और फिर हमने इसमें डाल दी थोड़ी सी कसूरी मेथी, इसको थोड़ा सा क्रश करके डाल देंगे। और अब इसको कर देते हैं मिक्स। यहाँ पे खास ध्यान रखना कि नमक नहीं डालना आपको। नमक डालेंगे तो हमारे प्याज पानी छोड़ देंगे। और फिर जब आप इसका नाश्ता बनाएंगे, इसकी फिलिंग करेंगे, तो आपकी फिलिंग बाहर निकल जाएगी, आपका नाश्ता फट जाएगा और आप उसको अच्छे से बना नहीं पाएंगे। तो इसलिए ध्यान रखना कि अभी इस मिश्रण में हमें बिल्कुल भी नहीं डालना नमक। और आटा देख लो आप कितना सॉफ्ट आटा है। और बस इसके लिए आपको ऐसा ही आटा बनाना है, तभी आपका नाश्ता परफेक्ट बनेगा, ना फटेगा ना बिखरेगा, कुछ नहीं होगा और बहुत ही अच्छा नाश्ता तैयार होगा। अगर आपको बनाते हुए डर भी लगता है ना इस नाश्ते को, तो आज की ट्रिक से बनाइए, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे अब इसमें डाल लेते हैं नमक। नमक बिल्कुल उसी वक्त डालना जब आप नाश्ता बनाने लगो। तो यहाँ मैं बना रही हूँ तो इसलिए मैंने इसमें डाल लिया नमक। और चलिए अब बनाना शुरू कर देते हैं। तो नॉर्मली मैं पहली रोटी बनाती हूँ गाय की, तो मैंने पहली रोटी गाय के लिए बना दी है। और इसके बाद हम बनाएंगे अपना नाश्ता, क्योंकि सुबह का नाश्ता है तो सुबह सुबह पहली रोटी गाय के लिए बनेगी। आज का नाश्ता मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और बस 1-2 चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है। इसके बाद इसमें कोई टेंशन नहीं रहेगी, कोई रिस्क नहीं है कि आपका अच्छा नहीं बना। तो यहाँ पे अब मैंने एक लोई ले ली थी मोटी सी और उसको अच्छे से बेल लिया बड़ा सा। और फिर हमने इसमें कर दिया ये फिलिंग। तो यहाँ पे मैंने इसमें फिलिंग रखी। अब यहाँ पे मैं एक छोटी सी टिप आपको दे रही हूँ, देखिए। अब आपने इसमें फिलिंग की है, लेकिन हमने नमक डाला था
और नमक की वजह से अगर आपको लग रहा है कि आपका ये जो फिलिंग है ये थोड़ी ढीली हो गई है, तो उस वक्त आप इसके ऊपर हल्का सा आटा लगा देना। और आपका जो नाश्ते है इसमें जो ये फिलिंग है ये बिल्कुल बाहर भी नहीं निकलेगी और ये फटेगी भी नहीं। और ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि लोगों से इस तरह से नाश्ता बनता नहीं है। वो डबल रोटी बनाते हैं, मतलब 2 रोटियां बनाएंगे फिर उनके बीच में फिलिंग करते हैं, तो उसमें मेहनत ज़्यादा हो जाती है और आप यकीन मानिए उसमें वो टेस्ट नहीं आता जो आप इस तरह से सिंगल बनाते हैं। तो ये बिल्कुल आसान है बनाना, इसमें बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगा। और फिर हम इसमें अच्छे से घी वगैरह लगा के इसे सेक लेते हैं। और ये मैंने गोल बनाया था। आज मैं आपको 2-3 तरह से बना के दिखा रही हूँ, आप जो चाहें आप बना सकते हैं। सारे बहुत ही इजी हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी तो लगेंगे ही, आसान भी हैं बनाने। तो यहाँ देखिए ये एक बन चुका था। अब मैंने इसको एक को ट्रायंगल बनाया था और अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि उसको भी आप किस तरह से बनाएंगे। बनाने का तरीका उसको देख लें आप, ताकि आपका नाश्ता ना फटे ना बाहर निकले और परफेक्ट अच्छा सा आपका नाश्ता तैयार हो। और जब आप इस परोठे को सेकें तो आप इस पर घी लगा के थोड़ा सा दबाते हुए सेकें। इससे ये जो नाश्ता है बिल्कुल करारा कुरकुरा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे सिकाई करते वक्त ज़रूर ध्यान रखें। चलिए मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। ये बिल्कुल अलग और बहुत ही अच्छे सा लगेगा आपको बना के। इस तरह से आप सारा नाश्ता बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने आटा ले लिया था लोई और इसको बेल लिया, पूरा बड़ा बेलना है। और इसके बाद इस पे लगाएंगे हम घी। यहाँ पे घी लगाएं या वो जो मैदे वाला घोल बनाते हैं ना पेस्ट, वो लगा लें, लेयर उससे अच्छी आती है। और अब हमने जो ये रोटी बनाई थी इसके 1/4 हिस्से में हम अपने इस जो हमने प्याज का मिश्रण लिया इसको हम फैला देंगे। तो यहाँ पे फैलाएंगे और फिर इसके सामने वाला जो हिस्सा है उसको हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे, ये देखिए। और फिर हम इसको पैक कर देंगे। अब हम दूसरी साइड से भी ऐसे ही पैक करेंगे। इसको इस तरह से उठा भी सकते हैं आप। और ये देखिए दोनों तरफ से हमने परफेक्ट इसको पैक कर दिया। अब आप देख रहे हैं कितनी अच्छी शेप बनी है इसकी और इसमें बहुत अच्छी लेयर भी आएंगी। तो अगर आप पेस्ट भी लगाते हैं तो भी आपकी बहुत अच्छी लेयर निकल के आएंगी, क्योंकि इसमें हमने 4-5 लेयर बना दी हैं। तो अगर आप इस तरह से ट्रायंगल शेप देते हैं तो बिल्कुल आपका प्याज का लच्छा पराठा तैयार होता है। इसमें इतनी सारी लेयर भी आती हैं और बहुत ही ज़्यादा करारा और टेस्टी लगता है। तो और फीलिंग भी बिल्कुल बाहर नहीं निकलती। जैसे होते हैं ना फीलिंग बाहर निकलने का रिस्क रहता है, तो इसमें बिल्कुल वो चांस नहीं है, आपकी फीलिंग बिल्कुल बाहर नहीं आएगी। तो आप इस तरह से अगर पहली बार नाश्ता बना रहे हैं या पहली बार प्याज का पराठा बना रहे हैं तो आप इस तरह से बनाइए, आपकी फीलिंग बिल्कुल बाहर नहीं आएगी और आपको बिल्कुल डर भी नहीं लगेगा बनाने में। और ये देखिए इसमें आप कितनी सारी लेयर आती है निकल के, आप इसकी एक एक लेयर निकाल के देख सकते हैं, बहुत अच्छे से सब खिल के निकलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है ये वाला नाश्ता बनाने का। और मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी आप इसी तरह से बनाएं जब भी बनाएं। ये डबल या जो 2 रोटियां जोड़ के बनाते हैं उससे बेस्ट तरीका ये वाला है। और आप चाहें तो इस तरह से भी बना सकते हैं। गोला लिया, इसके अंदर फिलिंग करो आराम से और इसके बाद अब यहाँ पे हमारा प्याज जो है काफ़ी पानी छोड़ने लग जाता है अगर हमें कुछ देर हो जाती है नाश्ता बनाते हुए। तो अगर आप इस तरह से बना रहे हैं तो इसके ऊपर हल्का सा आटा ज़रूर डाल लें और बस फिर इसके बाद हम इसको इसी तरह से बेल लेंगे। और यहाँ पे आप चाहें तो इसको आप फ्राई भी कर सकते हैं, इससे आपकी प्याज कचौरी वाला टेस्ट आपको यहीं मिल जाएगा इतने आसानी से। तो लेकिन मैं तो पराठे बना रही थी तो मैंने इसको फिर से इसी तरह से बेल लिया और अब ये हम फिर सेक लेते हैं। और आपने देखा कि एक भी पराठे में मेरी फीलिंग बाहर नहीं आई। तो मैंने हर तरह से बनाए हैं और बाकी मेरे को ये वाला तरीका तो सबसे अच्छा लगा बनाने का। तो आपको मैंने ये वाली फीलिंग के साथ 2-3 तरह से दिखा दिया है। तो आपको जो अच्छा लगे, जिसमें आपको आसानी हो, आप वो बना सकते हैं। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं जैसे अब मैंने किया है। इससे आपके इसमें काफ़ी सारी लेयर आ जाती हैं। और अगर आपका प्याज थोड़ा ढीला भी हो गया ना, नमक की वजह से प्याज ने पानी छोड़ दिया है, तो भी आपकी फीलिंग बाहर नहीं आएगी और परफेक्ट आपका तैयार होगा। तो ठीक है जी, बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी ये नाश्ते की रेसिपी कैसी लगी। बस फिलिंग वाले पराठे में ये ध्यान रखना
कि आटा बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। ये देखिए, मैं आपको आटा भी दिखा रही हूँ कि इतना सॉफ्ट आटा होना चाहिए। और अगर आपका आटा ऐसा होगा तो आप चाहे किसी भी चीज़ की फिलिंग करें, आपकी फिलिंग बाहर नहीं आएगी। और यहाँ मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, इसको देखिए कितने अच्छे से ये पूरा फिल है, बहुत अच्छे से इसमें फिलिंग हो रखी है और कितने अच्छे से इसकी लेयर भी आई है। तो चलिए जी, आप भी जल्दी से ये नाश्ता बना लीजिए और बताइएगा कि आपका नाश्ता कैसा बना। हमारा तो बहुत ही टेस्टी बना है, करारा और बहुत ही मज़ेदार। ऐसा नाश्ता करने के बाद कौन याद करेगा कि हमें कचौरी समोसे खाने हैं। तो ठीक है जी, आप ये आसान सी प्याज कचौरी जल्दी से घर पे बना लें और इसको एंजॉय करें। और इसका जो टेस्ट आता है ना मलाई के साथ, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और आप चाहें तो मक्खन के साथ भी खा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फैमिली फ्रेंड में शेयर भी ज़रूर कर देना। हम लोग फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।